Welcome, welcome to our channel Free Study and Jobs in Abroad। तो आज एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो ये एक पेड इंटर्नशिप है। तो उसकी पोस्ट मैंने शेयर की थी, तो मैंने कहा वीडियो भी बना दूँ। तो यहाँ देख लेते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और डेडलाइन क्या है, और भी आपके जो भी सवाल हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आपने पूरी वीडियो देख लेनी है, क्योंकि फिर वो एक एक सवाल पूछते हैं मेरे से, तो फिर वो भी एक एक बंदे को बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए वीडियो बनाने लग गया हूँ कि चलो स्टेप बाय स्टेप सारे गाइड हो जाएंगे और आराम से अप्लाई कर सकेंगे। तो इसकी डेडलाइन है 5 Feb 2024 है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स वगैरह और ओवरव्यू है क्या ये। तो लिंक आपको मैं दे दूंगा, ये वाला, ये ऑफिशियल लिंक है इसका, वेबसाइट का। तो आपको ये लिंक दे दूंगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। तो लिंक पे आपने क्लिक करना है, आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये असल में है रिसर्च इन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स फॉर स्टूडेंट्स, रिफ्स भी कहते हैं इसे, ठीक है, लॉस एंजलिस, ये यूएसए में है। तो ये स्टार्ट होता है जून में, और अगस्त तक, ये देखें 9 वीक्स का ये टोटल पीरियड होगा। तो 9 वीक्स की इंटर्नशिप है, एक तरह की पेड इंटर्नशिप। अब देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। ये सारा कुछ लिखा हुआ है। रिसर्च, ये असल में इसमें मैथ्स से लेके फिज़िक्स भी मेरा ख्याल इसमें आती है, अप्लाइड फिज़िक्स वगैरह, और उससे रिलेटेड नीचे सारा कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, इसमें क्या क्या दिया जाएगा ये आपने सारा पढ़ लेना। तो स्टाइपेंड होगा, ये ये है 4200 होगा। ट्रैवल अलाउंस देंगे, हाउसिंग एंड मील्स देंगे ऑन कैंपस। ठीक है, साइट विजिट विद स्पॉन्सरशिप। ठीक है, लेकिन ये कंफर्मेशन के बाद होता है। तो लिमिटेड पार्शियल सपोर्ट फॉर फ्यूचर ट्रैवल, अगर बाद में भी कोई कॉन्फ्रेंसेज होंगी, आपकी वो परफॉर्मेंस देखेंगे अगर अच्छी है, तो वो आपको ट्रैवल अलाउंस उसका भी देंगे, आप जाके कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ज्वाइन। फॉरेन स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टडिंग इन द यूएसए और अब्रॉड आर एलिजिबल, यानी कि हम सारे एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएटिंग सीनियर्स आर एलिजिबल। तो मेन ये ग्रेजुएशन इनकी कंप्लीट हुई उनके लिए। तो ठीक है, आगे इनकरेजिंग द कैरियर ऑफ वुमेन एंड माइनॉरिटी मैथमेटिक्स साइंटिस्ट्स इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आईपीएम, ठीक है, मिशन, एंड वी वेलकम देयर एप्लीकेशन। यू मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स का होना चाहिए आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। तो ये देखें 24 जून से 23 अगस्त तक होगा। स्टूडेंट विल लाइव इन रेजिडेंस हॉल ऑन द यूसीएलए कैंपस, ठीक है, और विल वर्क एट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है हमने। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टेंशन प्लीज नोट द डिफरेंस डेट ऑफ द एलए एंड सिंगापुर। ये सिंगापुर और कोई है, इस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, तो इसका कोई मसला नहीं है, ये नहीं हमने देखना। ठीक है, आईपीएएम ये कोई वो उनका है, अदारा है या जो भी है, तो जिसकी तरफ से ये इंटर्नशिप है, ये देखें आईपीएएम में। तो ये देता है वैसे ये इंटर्नशिप्स वगैरह ना। तो इज कमिटेड टू इक्विटी डाइवर्सिटी इन द मैथमेटिकल साइंस। तो ये वैसे भी एक लाइन है, ये आगे जाके एक सवाल भी है, तो इसका आपने आंसर देना, वो मैं सारा गाइड कर दूंगा। तो ये वो बता रहे हैं कि ये हमारा मकसद ये है और ये है, और रियल लाइफ में ना मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करना है ये वो। और ये यहाँ लिखा है इंक्लूडिंग वुमेन्स टू अप्लाई, तो ये वैसे भी प्रेफर करते हैं थोड़ा वुमेन्स को। तो ये है सारा, ये ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू के बाद आ जाएगा एफएक्यू। ठीक है, यहाँ जो अक्सर लोग सवाल पूछ लेते हैं, सारे उनके जवाब लिखे हैं कि कौन कौन कर सकता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरा बैकग्राउंड ये है। तो ये सारे आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ये मैं बताऊंगा तो वो लंबी वीडियो हो जाएगी। ये एफएक्यू आ गया, आपके मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे होंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आ गई एप्लीकेशन की। सबसे पहले आपको लिंक दूंगा, लिंक पे क्लिक करना है आपने, इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से ओवरव्यू देख लेना, एफएक्यू देख लेना, एप्लीकेशन आ गई। ये एप्लीकेशन का ये लिंक आ गया यहाँ, ये देख लें, डेडलाइन भी बता रहे हैं 5 Feb। ठीक है, इस पर क्लिक किया, ये पेज आ गया। पेज बड़ा अजीब सा लगता है, आपने यहाँ अप्लाई नहीं करना क्योंकि आप पहली बार आए हैं। तो आपने ये सारा कुछ वही लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है, सीवी, ट्रांसक्रिप्ट, 2 रेफरेंस लेटर चाहिए, इसके लिए बेसिक यही है। इसकी जो है ना, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स यही हैं। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, सारों को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सीवी तो हर किसी के पास होती है।
ट्रांसक्रिप्ट जो भी ग्रेजुएट हुए हैं उनके पास होगी। 2 रेफरेंस लेटर हैं। ये रेफरेंस लेटर आपको फिजिकल नहीं चाहिए, ये पोर्टल के अंदर ही आपने वहाँ डिटेल्स पुट करनी है, तो वो मेल करेंगे आपके टीचर को, वो रिकमेंड करेगा। अच्छा जी, ये देखें यहाँ आ रहा है, ये स्टाइपेंड देंगे, ये 4200 का ट्रैवल अलाउंस देंगे, यानी वीज़ा वगैरह फ्री होगा, लिखा हुआ भी है वहाँ पे। इनकी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ लिखा है हाउसिंग एंड मील्स ऑन कैंपस भी मिलेगा, खाना रिहाइश हर चीज़ फ्री है यानी, ठीक है। ये देखें ग्रेजुएटिंग सीनियर्स आर एलिजिबल, ये वीक 9 वीक्स का ये सारा कुछ लिखा है। खैर, इस पेज पे आने के बाद आपने आ जाना ये लॉगिन। लॉगिन किया, आप एप्लीकेशन करने लगे, यानी कि अप्लाई करना है आपने, तो आपने करना है एप्लीकेंट, ठीक है। आपने सबसे पहली बार यहाँ अपनी मेल लिख लेनी है। ये मैंने वैसे ही एक मेल बनाई है ये अप्लाई वगैरह करने के लिए, और यहाँ कोई पासवर्ड रख लेना अपना, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, याद भी रहे। दिस इज माई फर्स्ट लॉग इन, प्लीज क्रिएट एन अकाउंट फॉर मी, इस पे आपने चेक कर देना, ये ऐसे होगा आपने इस पे, आप फर्स्ट टाइम आया तो इसलिए लॉगिन। अब आपने लॉगिन किया ना जब, तो ये आपकी मेल पे एक वो चला जाएगा कोड, तो वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मेल पे मुझे कोड आया था इस तरह का ना, आपको आएगा, इसमें कैपिटल और ये स्मॉल लेटर्स होंगे, तो ये आपने करके सबमिट करना। सबमिट किया, ठीक है। ये आपको अब यहाँ पे कह रहा है कि आपने ये सारी फिल करनी है, ये वो, आपने ये नहीं करना, आपने, आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। आपने आ जाना दोबारा यहाँ पे, उसी जो आपको मैंने लिंक देना है ना, आपने उसी पे आ जाना। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखें, सबसे पहले आपने अकाउंट बना लिया था ना, आपने 2 बार बैक करना, आप फिर उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये सारा कुछ हमने रीड किया था ना सबसे पहले, इसी पेज पे आ जाना है आपने। अकाउंट आपका बन चुका है, जब मेल पे आपको टोकन आया आपने बनाया, ओके हो गया। ओके होने के बाद फिर आपने इसी पेज पे आ जाना, इसी पेज पे आए, यहाँ लिखा हुआ अप्लाई, यहाँ से गए अप्लाई। अब अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। ये देखें वो लॉग आउट का भी ऑप्शन आ रहा है, ये मेल भी आ रही, तो यहाँ आपने अपना फर्स्ट नेम लिख देना कोई भी, स्क्रॉलर, ठीक है। इनिशियल नेम नहीं आएगा, नहीं लास्ट नेम पहले लिखना है आपने, सॉरी, ठीक है। स्क्रॉल, फर्स्ट ईयर तो फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे कुछ भी लिख दूंगा मैं यार, इसलिए मैं लिख देता हूँ भाई यार, ठीक है। लास्ट नेम गौर से देख लेना, पहले लास्ट नेम है फिर फर्स्ट नेम है, ठीक है। यहाँ लिखना है कंप्लीट मेलिंग एड्रेस, जो आपका पोस्ट ऑफिस वाला ऑफिशियल एड्रेस है ना, आपने वही लिखना है, और कोई नहीं लिखना, याद रखना है, ठीक है। कल को क्योंकि इस पे आपको वो कोई मेल वगैरह भी सेंड करेंगे, कोई कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टेट है आपकी, आपने स्टेट देख लेनी, कंट्री देख लेनी, सिटी देख लेनी, जिप कोड, जिप कोड अगर नहीं पता तो आप गूगल पे जाके अपने सिटी का एरिया का नाम लिखेंगे, वो आ जाएगा। फिर करंट इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन, अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में भी हैं यानी कि स्टडी कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे इसको ब्लैंक कर देना। कंट्री वैसे क्योंकि वो सिलेक्ट हुई हुई है, तो आपने ना बस, क्योंकि ये रिमूव नहीं होती यहाँ से, तो आपने ये कर देनी, बाकी सारे ब्लैंक कर देना, यहाँ पाकिस्तान कर देना क्योंकि मैं पाकिस्तान से कर रहा हूँ। तो अब आ जाना है हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। जो आपने हाईएस्ट डिग्री की है वो आपने यहाँ लिखना है, मैंने बीएस किया तो मैं बीएस कंप्यूटर साइंस लिख दूंगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन, डिग्री इंस्टीट्यूशन, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट कौन सा था, मतलब डिग्री इंस्टीट्यूशन कहाँ से आपने की है, तो यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है आपने। यहाँ आ गई कंट्री, कंट्री में पाकिस्तान से कर रहा हूँ तो पाकिस्तान, सिलेक्ट डेट ऑफ डिग्री। अब काफ़ी लोग यहाँ से सवाल पूछते हैं डेट ऑफ डिग्री क्या लिखूँ, डेट ऑफ डिग्री ट्रांसक्रिप्ट पे तो आपकी अगस्त में कंप्लीट हो गई थी, आई है या नहीं आई। जब आपकी कंप्लीट होगी ना, आपने फाइनल अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दिया और ट्रांसक्रिप्ट मिली, ट्रांसक्रिप्ट पे जो डेट है ना आपने वो याद रखनी, तो ये अगस्त, और डेट ऑफ डिग्री 23, ठीक है। फिर आ गया करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मेरी पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान लिख दूंगा, आपकी जो भी है आपने वो लिख देनी है, पाकिस्तान आ गई। छोटा सा फॉर्म है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें आगे जाके बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिलनी है, इसलिए गौर से आपने देख लेना, ठीक है। आर यू एलिजिबल फॉर फॉर प्रोग्राम दैट रिक्वायर यूएस सिटीजन, नहीं, क्योंकि हमारे पास सिटीजनशिप है ही नहीं, तो हम एलिजिबल नहीं है। आपने इस पर नो करना है, ठीक है। करने के बाद
ये आगे रेफरी, जो मैंने आपको रेफरेंस लेटर दो कहे थे, आपने फिजिकल अपलोड नहीं करने, यहाँ पे उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। जैसे ये मेल दे दी टीचर की, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एफिलिएशन, ठीक है, कि उनके साथ क्या है, वो लेक्चरर हैं क्या है, तो लेक्चरर लिख दिया। अगर आपके सुपरवाइज़र है कोई तो आपने सुपरवाइज़र लिख देना। यहाँ उसकी ईमेल, यहाँ नाम, और यहाँ वो है क्या, लेक्चरर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या क्या है। एक और दो, ये दो रेफरेंस देने हैं आपने, ठीक है। ये देने के बाद इधर आ जाए, ये मेल ऑटो आपकी होगी। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर देना है कोई, ठीक है। यहाँ जैसे ये दे दिया फॉर एग्जांपल, यहाँ आपने कोड लिखना है अपना, ये नहीं लिखना, +92, यहाँ +92 लिख के उसके बाद 3 से शुरू करना है, कोई नंबर कर दें, बस ये ठीक हो गया। यहाँ पे कोई और दे दें, +92, यहाँ कोड लिख दिया, उसके बाद 307 कोई और लिख दिया। तो ऐसे करने के बाद करंट पोजीशन कोई भी नहीं है, यानी कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में वो पूछ रहा है। डिपार्टमेंट नेम यहाँ आपने कुछ भी नहीं लिखना, एन नहीं है, इसको खाली छोड़ देना, ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ मैंडेटरी जहाँ भी होगा ना वो रेड निशान होगा, जैसे ये, ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो ना लिखें। मेरा नहीं है तो मैं नहीं लिख रहा। यहाँ आपने रेफरेंस अपने दे के नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट आ गया। अब यहाँ ये है मेन, जिस पे आपको स्कॉलरशिप डिसाइड होगी मिलनी है कि नहीं। प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी दैट बेस्ट डिस्क्राइब योर करंट पोजीशन और स्टेटस, ठीक है। मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ तो मैंने ग्रेजुएट लिख दिया। आप जो भी हैं आपने वो देख लेना यहाँ से, पोस्ट डॉग हैं, चैरिटी हैं, गवर्नमेंट, जो भी आपने, ठीक है। मैं ग्रेजुएट आ गया। तो ये लाइव में ना सारा कुछ सेव होता है, एक एक क्लिक अगर सेव करेंगे तो ये ऑटो सेव हो जाएगा, फिर दोबारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से मेल आ गया मेरा, ठीक है। रेस और एथिसिटी, ठीक है, कि आप वो क्या है, एशियन है। अब यहाँ पे साथ लिखा हुआ भी है कि एशियन कौन होते हैं, चाइना, जापान, ये सारे एशिया में आते हैं। मैं एशियन हूँ, एशियन लिख दिया। तो यहाँ प्लीज़ चेक द बॉक्स यू वुड लाइक टू कंसीडर फॉर। तो सिंगापुर वाला नहीं करना, क्योंकि ये नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, हमने यूएसए वाला करना है, लॉस एंजलिस। पेड इंटर्नशिप इन यूएसए है ये, तो ये लॉस एंजलिस में करना है, ठीक है। लॉस एंजलिस कर दिया। उसके बाद अजान होने लग गई, 1 मिनट, वीडियो रोक। अच्छा ये अजान हो रही थी तो मैंने वीडियो रोक दी। अच्छा, तो आपने यार लॉस एंजलिस कर देना, ठीक है। लॉस एंजलिस पे याद से करना है क्लिक, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें पढ़नी है तो पढ़ लें, लेकिन कोई मसला नहीं है। ईयर ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएशन, जब आपका हाई स्कूल, आपने मैट्रिक कहाँ यानी कौन से ईयर में किया था। मेरा 17 है तो मैं 17 लिख रहा हूँ। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कॉलेज ग्रेजुएशन, जहाँ से आपने कॉलेज की ग्रेजुएशन की थी। यूनिवर्सिटी का हमने पहले ऊपर लिख दिया है, इस वजह से यहाँ पे स्कूल और कॉलेज का पूछ रहे हैं। पिछले पेज पे हमने यूनिवर्सिटी का फिल आउट किया था, आपने देखा। अब आ गई जी मेन चीज़, जिस पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करनी भी चाहिए, क्योंकि इसी पे आपको, यानी कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है मेजर। तो अगर ये 3-4 बॉक्स के अगर आप रिप्लाई नहीं ना कर सकते, तो मेरा ख्याल है फिर ना आपको इसमें नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर ये यानी कि वही ये कर सकता है जो एलिजिबल होगा जाने के लिए, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, इतनी तो करनी पड़ेगी यूएसए जाने के लिए। खैर, यहाँ पे ये लिख दिया, कॉलेज का लिख दिया। फिर यहाँ आ गया एकेडमिक बैकग्राउंड एंड रिसर्च इंटरेस्ट, ठीक है। लिस्ट ऑल अपर डिवीजन, मैथ्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस कोर्सेज टेकन विद योर ग्रेड इन पैरेंथेसिस, ठीक है। अब वहाँ यहाँ उसने कहा कि आपने जो जो पीछे मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज में आपने ग्रेड्स लिए हैं ना, वो आपने यहाँ पे कर देने हैं। इससे आपका वो इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि उन्हें चाहिए मैथ्स, स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट। तो आपने करना क्या है, आपने देखना, आपने अब यहाँ लिखना है ना, इन हाई स्कूल, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, इन हाई स्कूल, आई गॉट लिख के, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अब वहाँ आपके हाई स्कूल में भी मैथ का सब्जेक्ट होगा। मैथ वाले क्योंकि कर सकते हैं मैथ, ठीक हो गया।
मैथ में अगर फॉर एग्जांपल आपके 150 थे टोटल मार्क्स, यहाँ पे एक कॉलन लगा दिए, लगा के मैथ मार्क्स उन्हें पता है क्योंकि उन्होंने कहा योर ग्रेड्स इन पैरेंथेसिस, तो आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, मैथ्स लिखा आपने, आपके जितने भी आए थे फॉर एग्जांपल आपके आए थे 120, टोटल थे आपके 150, ये करके ठीक है, उन्हें पता चल गया 120 आए थे आउट ऑफ 150, ओके हो गया। इसके बाद यहाँ आ जाना मैथ, स्टैट तो होती नहीं है मेरा ख्याल मैट्रिक में, तो कंप्यूटर साइंस होती है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है ऐसे ही आपने लिखना है कंप्यूटर साइंस। थोड़ी लंबी होगी लेकिन मेरा मकसद है कि सारों को ना डिटेल से पता चल जाए। कंप्यूटर साइंस में भी ऐसे ही अगर आपके 140 नंबर है आउट ऑफ 150, लिख के ऐसे लिख दिया। फिर यहाँ आ गया, ये तो हो गया हाई स्कूल, फिर इन कॉलेज, कॉलेज लिख देना, कॉलेज आई गॉट, ठीक है। ऐसे ही करके आपने मैथ, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको चाहे कॉपी करके, कॉपी यहाँ, ऐसे ही इन नंबर बदल देना जो भी आपके हैं। उसके बाद आपने आ जाना लिस्ट आल, आपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी के भी अपने लिखने हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी के आपने ऐसे लिखना है इन यूनिवर्सिटी, ठीक है, माय गॉड। अब इसका कैसे लिखना है, इसका आपने ऐसे लिखना है कि जो भी आपके मैथ से रिलेटेड थे, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उसके फर्स्ट में सेकंड, और यानी मैथ आती रहती है, स्टैट भी वो पढ़ते हैं, उस अपने आपने उसका कोर्स का नाम लिखना है। जैसे मैं कह रहा हूँ लीनियर अलजेब्रा फॉर एग्जाम्पल, लिखा, कॉलन लगाया, ब्रैकेट डाली, ठीक है। आपकी CGPA थी, अब उसमें आई है आपकी 3.3 आउट ऑफ 4। उन्हें सारा पता है कि ये GPA सिस्टम होता है, यानी कि वो उनको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर देनी, तो आपने यहाँ ऐसे ही अब आपने थोड़े से यहाँ ना अपने कोर्स मैथ के और जो भी, क्योंकि उनको पता चले कि आपका इंटरेस्ट है इसमें मैथमेटिक्स में और स्टैट में, और आप बड़े अच्छे हैं कंप्यूटर साइंस के, और जिस चीज़ के ना थोड़े ज़रा आपके अच्छे हैं आपने वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर ट्रांसक्रिप्ट से देख लेना है और यहाँ लिख देनी है, ठीक है। ये आपने लाजमी ही करना है यहाँ से कि उन्होंने देखना इंटरेस्ट है या नहीं, आपका एक्सपीरियंस कोई है नहीं है उसे छोड़ दें। अगर आपके ये मार्क्स अच्छे हैं, वो देखेंगे बैकग्राउंड अच्छा है इसका, ठीक है, तो वो इंशाल्लाह आपको सिलेक्ट करेंगे। फिर आ जाता है रिस्क प्रोजेक्ट कवर अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज, योर रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस along with your coursework, computer skills, other qualification will help us assign projects। देखें वो इनसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इनको हमने किस प्रोजेक्ट में रखना है। अच्छा, अब काफ़ी लोग कहते हैं मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे पता, यार ये इंटर्नशिप है, इसमें आपने सीखना है और सीखने के बाद आपको पैसे दे रहे हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, लेकिन कोशिश ये करनी कि ज़्यादा छोड़नी नहीं है, क्योंकि जब इंटरव्यू भी होगा, तो जब उन्होंने इंटरव्यू वही पूछना है उन्होंने जो आपने लिखा है, इसलिए कोशिश करो जो आता है वही लिखो, ताकि वो पूछें। अगर नहीं भी कुछ आता, फॉर एग्जांपल ज़्यादा ओवर क्लेवर ना बनो, उतना लिख दो, वो पूछेगा कहना कि मैं नहीं कर सका, अब मैं मोटिवेटेड हूँ मैं करने के लिए, तो मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो ऐसे कर देना, ठीक है। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन अ प्रोजेक्ट, किसमें, साइंस, डाटा में भी, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ी है, साइंस में भी है, तो ये मैं तो तीनों ही कर रहा हूँ। आपने देख लेना, आपको अगर फाइनेंस का नहीं पसंद या नहीं सोशल साइंस आपने नहीं करना, आपने ये दो कर देना। ये करने के बाद प्लीज चेक द बॉक्स नेक्स्ट टू द टॉपिक लिस्टेड बिलो दैट इंटरेस्ट यू, चेक ऑल दैट अप्लाई। अब जो आपको पसंद है ना, जो आपकी मतलब के टॉपिक, यहाँ से उन्हें देखना है कि यार ये बंदे की साइकी क्या है, ये ज़्यादा कंप्यूटर मैथ पसंद करता है, तो वो फिर आपको मैथ प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सारा कुछ पूछेंगे, और वो ही प्रोजेक्ट के लिए आपको यानी कि वो फाइनलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं यहाँ पे मैथ का कर देता हूँ, सारे मैथ के करूँगा, ज्योमेट्री कर दी, ये कर दी, तो वो मुझे देखेंगे इसीलिए, और उन्हीं स्टूडेंट्स में देखेंगे जो मैथ के प्रोजेक्ट्स हैं या उन्हें कितने चाहिए, फिर मेरी वहाँ जगह बन रही है कि नहीं। तो इसलिए आपने ज़रा उस चीज़ को ज़्यादा करना है जो आप चाहते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं तो चाहता हूँ मैं कंप्यूटर साइंस ही करूँ, मैथ मुझे नहीं इतना दिल नहीं कर रहा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस कर दी मैंने। स्टैट भी खैर वही आ जाती है, लेकिन ना फिजिकल साइंस, ठीक है, और
थोड़ा सा उन्हें ये भी शो करवाना है कि मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह आती है। तो आप यहाँ पे ना ज्योमेट्री एंड कॉम्बिनेटरी ये कर दें, स्टैट्स का। आपने अपनी मर्जी से करना है, आपने पढ़ा है, आपको पता होगा आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आपने वो करना है। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि करना वही है जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, ताकि जवाब दे सको आप, ठीक है। ये करने के बाद इसके बाद आ जाएगा प्रोग्रामिंग स्किल्स। अब यहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये है, अगर ठीक है नहीं भी है तो आपने यहाँ पे, अब ये देखो यहाँ उन्होंने बताया कि फर्स्ट है लिटिल और नो एक्सपीरियंस, सेकंड है टेक वन और मोर इंट्रोडक्टरी क्लास दैट हैड अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक है, ये आपने तीनों पढ़ लिए। यानी कि फर्स्ट स्टेप में कुछ भी नहीं है, दो में मुझे थोड़ा बहुत हेलो आया है, फिर मैंने थर्ड में तो एडवांस क्लासेस ली हैं, कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट, तो आई हैव यूज द स्किल टू एक्सटेंसिव इंटर्नशिप। अगर यानी कि आपके पास मैथ लैब आपने इतनी अच्छी पढ़ी है कि आपने उसमें इंटर्नशिप भी किया, आपने 4 करना है। अगर तो आपने एडवांस क्लासेस ली थी और प्रोजेक्ट ही किए थे, बस 3 करना है। अगर आपने कोई पढ़ा है लेकिन आपको इतना नॉलेज नहीं है, हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क यूजिंग दिस स्किल, बस स्किल आपने अपने कोर्स में पढ़ी थी और आपने इस पे होमवर्क वगैरह किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, तो आपने सेकंड करना। और अगर आपको पता ही नहीं है ये क्या है, तो आपने कहना लिटिल और नो एक्सपीरियंस। ठीक है, ये कर दिया। पाइथन अगर आपको आती है, इसी तरह ये सारे 4 ऑप्शन ये सारे आपने देख लेना है, ठीक है। उस लिहाज से आपने वही करने हैं जो आपको आता है। अदरवाइज ज़्यादा यानी कि इसमें ना स्मार्ट ओवर स्मार्ट बनोगे तो फंस जाओगे। मुझे नहीं आता कुछ तो मैं सारों पे ये कर दूंगा, कोई नहीं सिलेक्ट करे ना करे, मैं ये कर दूंगा। क्यों? कल को मुझे वो ठीक है, उन्हें नहीं चाहिए मेरी ये स्किल, वो मुझे सिखा देंगे। लेकिन उन्होंने इंटरव्यू में मुझे उसने कहना कि तूने कौन सा, मैंने प्रोजेक्ट का लिख दिया, उसने कहना कौन सा प्रोजेक्ट, वो सेंड करो दिखाओ मुझे, तो मैं फंस जाऊंगा उधर। इसलिए आपने वही करना है जो आपको आता है। ये करने के बाद उसके अलावा भी अगर आपने कोई पढ़ी है जैसे HTML कोई और वर्डप्रेस, वो लिख के यहाँ पे उसका लेवल बता देना। ठीक हो गया, ये कंप्लीट करना है बड़े अच्छे तरीके से। प्लीज डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद ईच प्रोग्राम और कंप्यूटिंग लैंग्वेज फॉर विच यू रेटेड योर स्किल 3 और हायर। अब यहाँ पे आपने जिस चीज की 3 शो की होगी ना, इसका मतलब है 3 का मतलब है कि आपने कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट किया है इसके साथ। तो फिर आपने वो बताना भी है कि मैंने कौन कौन सा प्रोजेक्ट किया है, कैसे कैसे किया, उसमें थोड़ी सी डिटेल देनी है उसकी, ठीक है। मैं भी वो आपसे फिर कह देंगे जब इंटरव्यू में कि आप प्रोजेक्ट दिखाएं या कुछ उससे रिलेटेड पूछ लें। इसलिए ये कहा कि ध्यान से करना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता तो रहने दो। ठीक है, यहाँ पे उसकी डिटेल लिख देनी है। अगर कोई आपका थर्ड पे गया ही नहीं तो आपने कुछ नहीं लिखना। प्लीज डिस्क्राइब योर रिसर्च एक्सपीरियंस विद लार्ज डाटा सेट। अब लार्ज डाटा सेट जिसने जिसको यही नहीं आता होगा, उसे ये नहीं पता चलना लार्ज डाटा सेट्स क्या हैं। तो आपने वही फिर वही बात कह रहा हूँ कि ये सारे वो सवाल है, ये आपको खुद ही देने पड़ेंगे हर बंदे को। मैं नहीं आपको लिखे पढ़े दे सकती, क्योंकि अगर मैं आप कॉपी पेस्ट करोगे बाद में इंटरव्यू होगा आप रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए साफ सुथरे रहो, जो नहीं आता नहीं आता, जो आता है आता है। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके चांसेस ज़्यादा हैं। आराम से इंटरव्यू लेंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे आपको। 2 सवाल भी पूछेंगे तो आप दे दोगे जवाब। तो यहाँ अपने लार्ज डाटा सेट का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो लिख देना। फिर आएगा डिस्क्राइब एनी प्रीवियस समर और एकेडमिक ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस इन स्पेस प्रोवाइडेड। अगर आपने पहले कोई एकेडमिक ईयर के अंदर रिसर्च एक्सपीरियंस, यानी कि आपने समर में होती है ना हमें ब्रेक, उसमें आपने कोई रिसर्च की, उसका एक्सपीरियंस है जो भी है आपने, अगर कोई इंटर्नशिप वगैरह किया तो वो यहाँ लिख देना। ठीक है जी, ठीक हो गया। वन स्टूडेंट ऑन ईच टीम of 4 students will serve as a project manager, whose role includes coordinating individual team members' effort. Would you like to serve as a project manager? तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे असल में वो पता करना चाह रहे हैं कि आपके अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर वाली लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं कि नहीं। सवाल उसने आपको सीधा साधा दिया, लेकिन उसका मकसद यही था कि वो आपसे पता लगवाए कि इसमें क्वालिटीज़ हैं या नहीं है लीडिंग की, क्योंकि कल को वो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर भी बना सकेंगे। फिर आपका एक प्लस पॉइंट भी है, यानी कि आप और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो जाओगे कि उनके पास मैनेजर भी है। तो आपने यहाँ ये लाजमी लिखना है कि मैंने टीम में, आपने लिख देना है कि स्कूल में मैं टीम का कैप्टन था, या जो भी है, या क्लास में मैं मॉनिटर था, या वो क्या कहते हैं उसको, जो भी CR था। तो सारा अपना स्कूल से कॉलेज से, कि आपके अंदर ये क्वालिटी शुरू से ही पाई जाती हैं। अगर आपने कोई टीम का कैप्टन वगैरह थे वो बताना है,
वो बस उनको ये दिखाना है कि ना आपने कि वो आपने किया हुआ है, यानी कि आप कैप्टन रहे हो या जो भी आप लीड किया हुआ है आपने, तो वो इस तरह आप उसे गाइड करोगे। तो गाइड क्या कह रहा हूँ, गलत बोल दे। आप उन्हें ये बताना चाह रहे हो कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज है। अब वो कैसे बतानी है, वो आपको पता है कि स्कूल में आप कैप्टन थे, ये वो सीआर थे। इस तरह करके यहाँ पे लिखना है, यहाँ क्रिएटिविटी दिखानी है अपनी थोड़ी सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं कि बंदा एक्टिव भी था या नहीं था, कॉन्फिडेंस था या नहीं था। जारी बात है, यूएस से जाना है आपने, कौन सा लाहौर जाना है या कराची जाना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है इक्विटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। ये शुरू में आईपीएम आईपीएम का जो मैंने आपको बताया था कि इनका फोकस मेन ये है, तो वो ये चीज़ थी। अब इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा गाइड करता था। आपने ना इक्विटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन, इसका मतलब आपने निकालना है गूगल पे, ठीक है, या चैट जीपीटी से पूछ लें। मतलब आपको पता चल गया इस सवाल पूरे का करने के बाद आपको पता चल जाएगा ये तीनों चीज़ें हैं क्या। उर्दू में जब आपको पता चल जाएगा ना, फिर आपने अपनी लाइफ में देखना है कि इक्विटी डाइवर्सिटी इंक्लूजन आपने कहीं लाइफ में की है। इसका मतलब है कि यार इक्विटी बराबर रखना सारों को। जैसे हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो मैंने ये नहीं देखा कि मेरे से छोटा है कोई वर्कर या बड़ा है, मैंने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की। ये आपने यहाँ ये दिखाना है कि मैं ना, यानी कि अब आप जहाँ यूएस से जा रहे हैं वहाँ दुनिया भर से स्टूडेंट आएंगे, तो आपने ये दिखाना है कि मैं डाइवर्स माहौल में भी रह सकता हूँ। यानी मेरे में ये नहीं है कि वो काला है, वो पीला है, ये ऐसे वैसे, ठीक है, और मैं सबकी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, सबकी बात भी सुनता हूँ। और इंक्लूजन का मतलब मैं उनकी राय भी लेता हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ खुद ही लीडर बनी जा रहा हूँ, मैं एक टीम प्लेयर हूँ यानी। तो ये सारा कुछ यहाँ पे लिखना है। ये आप चैट जीपीटी से, गूगल से ऐप लेके इनके आंसर लिखना है, लेकिन लिखने अपने मुताबिक ही, ठीक है। ये वीज़ा स्टेटस यहाँ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये आप खुद ही लिखोगे। अगर मैं कॉपी पेस्ट करवा दूँ तो आप सिलेक्ट नहीं होगे, मैं अभी बता रहा हूँ। सिलेक्ट रेफरेंस राइटर फॉर दिस प्रोग्राम, ठीक है। वो रेफरेंस लेटर हमने डाले नहीं, जब आप डाल दोगे ना ये ऑप्शन नहीं आपको आएगी, दो रेफरेंस पीछे डालना, ठीक है। उसके बाद आपने आ जाना है योर स्टैंडर्ड कवर शीट इज़ ऑलवेज एक्सेसिबल टू द प्रोग्राम इंस्टीट्यूशन, ठीक है। वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर वो जो शुरू में हमने अकाउंट बनाया था, अगर वहाँ पे हम प्रोफाइल अपनी बिल्ड कर देंगे ना, यहाँ और भी जॉब्स आती हैं, तो उसके लिए आप वन क्लिक पे अप्लाई कर सकते हो। हमने नहीं किया, तो हम यहाँ सिंपल यहाँ के यूज़ फाइल किया, फॉर एग्जाम्पल सीवी, सीवी सैंपल किधर गया, सीवी कर लो, सीवी की, ये अपलोड होगी, ठीक है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट, हाँ ट्रांसक्रिप्ट, अब उसने एकेडमिक ईयर सारे की मांगी है हमारे से, ट्रांसक्रिप्ट है, एस लिखा हुआ है, ठीक है। ये गौर से देखो यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले जो अपनी मैट्रिक की है डिग्री, मैट्रिक डिग्री देनी है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करने के बाद जब आप मैट्रिक डिग्री फॉर एग्जांपल यहाँ कर दोगे ना, मैं ये वैसे सिंपल कर रहा हूँ, या मैट्रिक डिग्री दे दी, फिर प्लस पे क्लिक किया, यहाँ आके इंटरमीडिएट दे दी, ठीक है। एक और दे दो, मैं वैसे आपको करके बता रहा हूँ, ओपन, फिर एक और। तो आपने यहाँ मैट्रिक डिग्री दी एक, एक इंटरमीडिएट दे दी, और यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी की दे देनी है, ट्रांसक्रिप्ट फॉर एग्जांपल। देने के बाद आपने करना है इसको ओके, और यहाँ से आपने कर देना है अप्लाई। मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हैं, तो इस वजह से आप लोगों ने यहाँ से अप्लाई करना है और सिंपल अप्लाई हो जाए। ये सारा था, ये सारा ट्रिकी है थोड़ा सा ना, ट्रिकी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में स्किल है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज फिर कोई फ़ायदा नहीं कॉपी पेस्ट करने का, इंटरव्यू में उसने 1 मिनट में आपको फंसा देना। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी वर्किंग कर लो, 1-2 दिन ले लो, सर्च कर लो, फिर करो अप्लाई, लेकिन अच्छे तरीके से करना। तो ये सारी वीडियो थी, स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल से बता दिया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करना, या आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो फेसबुक वाला, वहाँ भी मेरी आईडी है, मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर लेना, नहीं तो कमेंट में कर देना, मैं बता दूंगा आपको। इंशाल्लाह और कोई ऐसी अच्छी चीज़ मिलेगी ना तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तक के लिए यही, यार काइंडली सब्सक्राइब कर देना चैनल। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को सेंड किया, वो कहते थे बनाओ बनाओ, मैंने चैनल बनाया है, तो वो कहते हैं हाँ जी मैंने कर दिया सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइबर वही 5-6 हैं। तो काइंडली अगर अच्छी लगती हैं वीडियोस तो कर दिया करो, काफ़ी टाइम लगा के मैं बनाता हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा ना मोटिवेट होऊंगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। उतनी देर अपना ख्याल रखना इंशाल्लाह, और दिल नहीं छोड़ना। बनेगा काम, अप्लाई करते रहे लेकिन अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।